साथियों, आज की इस योग कक्षा में आप सभी का पुनश्च स्वागत करती हूँ। तो पहले हम लोग लेंगे त्रिवार ओंकार, उसके पश्चात होगी प्रार्थना और सूक्ष्म योगी क्रियाएं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं त्रिवार ओंकार के लिए। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, एक लंबा गहरा सांस लेते हैं और उसके पश्चात हम लोग त्रिवार लंबा ओंकार लेंगे। एक ओंकार के पश्चात आप थोड़ी सी सांस को भर लीजिए और फिर दूसरे ओंकार का उच्चारण कीजिए। तो शुरू करते हैं ओंकार, सांस को भर के। सूक्ष्म योगी क्रियाएं। धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। जो हमने अभी प्रार्थना की थी उसका अर्थ था कि आइए हम सब लोग मिलकर ज्ञानी बने, प्रेम से बोले और अपने पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करें। तो चलिए हम लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं योगाभ्यास की सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। सबसे पहले अपने पैरों में 1 से 2 इंच का डिस्टेंस रखना है। उसके पश्चात कंधों का खिंचाव करने के लिए धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को सामने लाते हैं। कंधों के सामने सीधा हाथ करेंगे। हाथों की हथेलियां एक दूसरे को समांतर रूप में हो। हाथों में अपने कंधों जितना ही आपको डिस्टेंस रखना है। धीरे धीरे हाथों को आकाश की दिशा में ऊपर उठाते हैं और हाथों को ऊपर की ओर थोड़े से खींचने की कोशिश, स्ट्रेचिंग करना है थोड़ा सा। पैर जमीन पर आराम से टिके हुए फिर से धीरे धीरे हाथों को सामने लाएंगे और सावधान की स्थिति में हम लोग हाथों को नीचे रखेंगे। तो ये था कंधे का खिंचाव। अब हम लोग करेंगे ग्रीवाचालन। तो ग्रीवाचालन यानी आपको गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। गर्दन की एक्सरसाइज में हम लोग अपना हाथ कमर पर रख लेते हैं और धीरे धीरे पहले गर्दन को आगे और पीछे की ओर झुकाते हैं। तो आइए सांस भरते हुए गर्दन को सामने की ओर झुकाते हैं। सांस भरते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे गर्दन को धीरे धीरे। जितना बन पाए पीछे गर्दन को होल्ड करना है। फिर वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने आते हैं। अब सामने की ओर सांस छोड़ते हुए गर्दन को झुकाएंगे। फिर सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को सीधा कर दें। ये हमने आगे और पीछे का झुकाव किया। अब करेंगे लेफ्ट एंड राइट की ओर। तो पहले लेफ्ट में लेते हैं, गर्दन को लेफ्ट में टर्न करें, सांस भरते हुए
करते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सामने आएंगे। राइट साइड में आप गर्दन को धीरे धीरे सांस भरते हुए लेके जाएंगे। होल्ड करके वापस धीरे धीरे हम लोग पूरे। और एक बार यही चक्र दोहराते हैं। गर्दन को धीरे धीरे लेफ्ट की ओर टर्न करते हैं, सामने लाएंगे धीरे धीरे, राइट की ओर एक टर्न लेंगे, फिर धीरे धीरे सामने। अब कानों का कंधों की ओर झुकाव करना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में झुकाव लेंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए कानों को कंधे की ओर झुकाना है। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होता है अपोजिट साइड में। वापस सीधा कर लेंगे गर्दन को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। फिर अपोजिट साइड राइट साइड में कानों को झुकाव देना है, कंधों की ओर झुकाना है। कंधे उठाना नहीं है बेटा, कंधे उठाना नहीं है। फिर धीरे धीरे वापस गर्दन को सीधा कर लेंगे। अब हम लोग लेंगे सर्कल गर्दन का। तो गर्दन के सर्कल के लिए पीछे जब गर्दन जाएगी तो सांस भरते हुए जाना है। तो आइए लेफ्ट साइड में पहले टर्न लेते हैं। लेफ्ट साइड में गर्दन को धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे की ओर जाते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड से वापस आते हैं। और एक लेफ्ट से पीछे की ओर सांस छोड़ते हुए सामने आए। अपोजिट साइड से करेंगे। अब सांस राइट साइड से भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ते हुए वापस सामने पूरे एक राउंड इसका फिर से करेंगे। राइट से सांस को भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेके जाते हैं, फिर लेफ्ट से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस गर्दन को सीधा कर लेते हैं। अब गर्दन का दूसरा एक्सरसाइज, हाथों से चेहरे को थोड़ा सा प्रेस करना है। हाथों की हथेली अपने आंखों के ऊपर वाले यहाँ के पोर्शन पे आपको लेना है। राइट साइड में पहले करते हैं। राइट साइड की हथेली, अब हथेली को सर की ओर और सर को हथेली की ओर स्ट्रेच करना है एक दूसरे की ओर सांस भरते हुए। फिर ढीला छोड़ दिए सांस छोड़ते हुए, वापस एक बार स्ट्रेचिंग करेंगे सांस भरते हुए, हाथों को सर की ओर और सर को हाथों की ओर दबाते हुए, फिर ढीला छोड़। अब दूसरे हाथ से करेंगे लेफ्ट साइड से। राइट हाथ कमर पे आ गया, लेफ्ट हाथ आ गया सर के पास। अब वापस सांस भरते हुए आपको हाथों को सिर की ओर स्ट्रेच करना है, फिर ढीला छोड़ देते हैं सांस छोड़ते हुए। और एक बार ये क्रिया करेंगे। अब हमें दोनों हाथों को सामने लेकर अपनी उंगलियों का इंटरलॉक करना है और उंगलियां जोड़ लेने हैं इंटरलॉक करके। फिर ये जो जोड़ा हुआ पार्ट है इसे हमें अपने कपाल पर यानी सामने शीश पर लगाना है और हाथों को पीछे की ओर सांस भरते हुए और गर्दन को आगे की ओर खींचते हैं। होल्ड करेंगे जितना बन पाए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इसे ढीला कर देते हैं। फिर से एक बार करेंगे। अब यही हाथ को आपको पीछे लेकर जाना है, सर के वहां पर शीश के पैरेलल पीछे साइड में। अब हाथों को आगे की ओर और गर्दन को पीछे की ओर सांस भरते हुए लेना है। अब हाथों को नीचे ले धीरे धीरे। अब हम लोग करेंगे आंखों की एक्सरसाइज। तो आंखों की एक्सरसाइज के लिए हाथ हमने कमर पर रख लिए, आंखों को पहले आकाश की दिशा में, फिर लेफ्ट, फिर नीचे और फिर राइट पे घुमाएंगे। पैटिंग आपको अंदर घुमाना है, नजर को घुमाना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। आकाश की ओर देखते हैं,
कुछ समय तक एक एक स्थिति में होल्ड किया जाता है कुछ क्षणों के लिए। फिर लेफ्ट साइड पे नजर घुमाते हैं, फिर भूमि की ओर राइट साइड में देखेंगे, फिर आकाश की ओर देखा, फिर लेफ्ट साइड में भूमि की ओर, राइट साइड में और सीधा। अब इसे अपोजिट साइड से करेंगे, पहले आकाश, फिर राइट, फिर नीचे और फिर लेफ्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आकाश की ओर देखते हैं, राइट साइड में देखेंगे, भूमि की ओर नजर करेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे, फिर आकाश की ओर, राइट साइड में भूमि की ओर, लेफ्ट साइड में और सीधा। ये हमने की आंखों की एक्सरसाइज। आज हम कमर का आज दूसरा एक्सरसाइज लेंगे, उसे भी कटी चक्रासन ही कहा जाता है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक हाथ, जो राइट हाथ है, वो अपने कंधों के ऊपर इस तरह से रख लेना है। लेफ्ट हाथ को पीछे से, हथेली को मैं पीछे से दिखाती हूँ, आप लोग सामने से पीछे, तो पीछे से अपने कुल्ले के पास इस तरह से रख लेना है। ठीक है, अब सामने ही देखते हुए फिर हमें इस तरह से अपने कमर को ट्विस्ट करना है। पांव सीधे सामने ही होंगे, फिर हम लोग कमर से टर्न कर देंगे, वापस सीधा आ जाते हैं। अब दूसरे हाथ से इसी तरह से करेंगे। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हाथ अपने कंधों पर रखा, राइट हाथ को पीछे से लिया इस तरह से, और अब हमें टर्न करना है राइट साइड। होल्ड करिए कुछ क्षणों के लिए, इसमें भी आपका कमर का एक्सरसाइज हो जाता है। धीरे धीरे वापस सामने आइए। तो इस तरह से भी कटी चक्रासन किया जाता है। अब हम लोग करेंगे कुर्ची आसन। तो हाथों की हथेलियां जमीन की ओर रखते हुए हाथों को कंधों के समांतर ला लेना है। कंधों में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपको इस तरह से अपने हाथों में रखना है। हाथों की उंगलियां जोड़ी हुई। अब जैसे इमेजिन करो आप कुर्सी पर बैठने वाले हो, घुटनों को धीरे धीरे मोड़कर सांस भरते हुए हम नीचे बैठ जाएंगे। जितना आपसे बन पाए इस स्थिति में होल्ड करना है। इससे घुटनों की, जंघाओं की मांसपेशियां मजबूत होती है और धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए ऊपर आ जाते हैं। इसी आसन को हम लोग एक बार फिर से दोहराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सांस छोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा घुटनों को नीचे मोड़ा, होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। इस स्थिति में होल्डिंग करना है जितना संभव है उतना। फिर सांस भरते हुए हमें वापस ऊपर की ओर धीरे धीरे आना है। ये हुआ आपका कमर और कंधों का, घुटनों का एक्सरसाइज। अब हम लोग करेंगे कंधों का, कोहनियों का एक्सरसाइज। तो हाथों को सामने, हथेलियां आकाश की दिशा में, कंधों के पैरेलल रखिए और फिर सिर्फ कोहनियां हम लोग मोड़कर हथेलियां कंधों पर लगाएंगे 2 बार। सांस भरते हुए कोहनी को टर्न कर लेना है, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस फैला लेना है। अब करेंगे यही दूसरा आसन। हथेली को रख लिया कंधों पर। अब करेंगे हम लोग कंधा चालन। सामने की ओर कोहनियों को एक दूसरे को जोड़ते हुए पीछे की ओर सर्कल बनाते हैं। ये हम लोग करेंगे 3 से 4 बार। अब इसके अपोजिट साइड में करना है। सामने से पीछे की ओर आपको इस तरह से कंधे को घुमाना है। हाथों को नीचे लेंगे। अब दूसरा कंधों वाला, कंधों को घुमाने का एक्सरसाइज है। उसमें अपने हाथ इस तरह से रखना है और कंधों को सिर्फ इस तरह से आगे पीछे घुमाना है। 2-3 बार आगे से पीछे की ओर, फिर वापस अपोजिट, पीछे से आगे की ओर। इसे कंधा चालन कहा जाता है, जिससे कंधे की एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है,
तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट आसन कमर का, जिसे कमर को गोल जलेबी की तरह घुमाना है। तो आइए अपने कमर को घुमाएंगे गोल गोल क्लॉकवाइज 2 से 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज 2 से 3 बार। एंटी क्लॉकवाइज, अब करते हैं घुटनों का दूसरा एक्सरसाइज, जिसमें घुटने के ऊपर आपको हथेली रख लेनी है इस तरह से आराम से, और घुटने को ऐसे आपको बड़ा सर्कल जितना बना सकते हो उतना 2 बार हम लोग क्लॉकवाइज बाहर से अंदर की ओर बनाते हैं और फिर अपोजिट साइड से उतनी ही बार काउंट करना है। अब दोनों घुटने थोड़े से जोड़ लेने हैं, पाँव के पंजे जोड़कर, फिर दोनों घुटने एक साथ राउंड में लेंगे 4 बार। ये हम लोग करेंगे क्लॉकवाइज 4 बार, एंटी क्लॉकवाइज 4 बार। तो ये हमने किया घुटनों का एक्सरसाइज। अब हम लोग एक एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार लेने के पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि आपके अनुभव आपको अपने टीचर्स को लिखित रूप में इमेज कर भेजने हैं 19 तारीख तक, सैटरडे तक। तो आइए आप करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सावधान स्थिति में धीरे धीरे हाथों को इंटरलॉक करते हुए हथेलियाँ ऊपर की ओर खींचेंगे, पैरों के पंजे पर खड़े होंगे, कुछ समय यह स्थिति धारण करेंगे, तो धीरे धीरे पैर नीचे टच करेंगे। फिर से एक बार दोहराएंगे, ताड़ासन ऊपर की ओर, धीरे धीरे छोड़ देंगे। पैरों में थोड़ा सा अंतर लेकर करेंगे तिर्यक ताड़ासन। पहले लेफ्ट की ओर धीरे धीरे झुकेंगे, हाथ पूरी तरह से सीधे रहे, यथाशक्ति झुके, कुछ समय स्थिति में होल्ड करें, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में। दूसरी दिशा से राइट साइड में मुड़ेंगे, तिर्यक ताड़ासन। ये वार्मिंग अप एक्सरसाइज कहा जाता है। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आएंगे, सावधान स्थिति। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। पिछले 3 दिन हमने 2 दिन से हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास ले रहे हैं। इसमें हम मंत्रों सहित, मंत्रों के बिना भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो आज मैं खाली उसके 1 से 12 स्टेप काउंट करूंगा, क्योंकि हमने उसकी सविस्तर जानकारी पहले ले ली है। तो आज हम 5 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम पहली स्थिति नमस्कार आसन, दोनों हाथ छाती पर रखे हुए स्थिति में, श्वास सामान्य स्थिति में जारी है। धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और जितना झुक सकते हैं हस्त उत्थान आसन। दूसरी स्थिति, धीरे धीरे तीसरी स्थिति में जाएंगे, हाथों को आगे की ओर लेते हुए पैरों की दिशा में हस्त पाद हस्तासन। चौथी स्थिति में लेफ्ट लेग पीछे की ओर लेंगे, राइट लेग आगे दोनों हाथों के बीच में, घुटना छाती को स्पर्श किया हुआ, पिछला पैर जितना सीधा हो उतना अच्छा है। यह है एक पाद प्रसरण आसन या वाम अश्व संचालनासन। अगली स्थिति है पर्वतासन, ट्रायंगल पोजीशन। पैरों की एड़ियों को जमीन को स्पर्श करने की चेष्टा करें, नहीं भी हो तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन प्रयत्न करते रहें।
धीरे धीरे जाएंगे साष्टांग नमनासन के लिए। पेट थोड़ा सा ऊपर है और अष्टांग जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। जब भी आप होल्ड करते हैं तो सामान्य श्वास जारी रहे। जब पोजीशन चेंज करते हैं तो धीरे धीरे सांस भीतर गहरा भरते हुए ऊपर की ओर भुजंगासन या तो अर्ध भुजंगासन या पूर्ण भुजंगासन में आप आ सकते हैं। फिर से पर्वतासन, एड़िया जमीन को स्पर्श करने की चेष्टा। धीरे धीरे लेफ्ट लेग को दोनों पैरों के मध्य में लाएं। एक पाद प्रसरणासन, जिसे हम दक्षिण अश्व संचालनासन भी कहते हैं। फिर से आएंगे पाद हस्तासन, फिर से हस्त उत्थानासन, नमस्कारासन, विश्राम। तो इस प्रकार 12 स्थितियां, उसमें श्वास कैसे भरना है और उनके नाम क्या है यह हमने देखा है। अब हम इसका नाम न लेते हुए खाली 1 to 12 1 से 12 खाली नंबर गिनेंगे और हमको इसको करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से एक बार इसे करेंगे, लेकिन अब इसको करेंगे मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। विश्राम। तो इस प्रकार से हमने आज 3 प्रकार से सूर्य नमस्कार कैसे किए जाते हैं यह आपको बताया है। तो आप इसको नंबर के मुताबिक काउंट कर सकते हैं, चाहे तो मंत्रों के साथ कर सकते हैं या मंत्रों के बिना भी कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार में टोटल 12 स्थितियां है, जिसमें 5 स्थितियां बिगिनिंग और एंड को रिपीट होती है और बीच में 2 यूनिक स्थितियां है, साष्टांग नमनासन एवं भुजंगासन। तो यह सूर्य नमस्कार क्यों किया जाता है? सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करने से हमारे शरीर का सर्वांग व्यायाम होता है, क्योंकि इसमें 12 स्थितियां जो है हमारे शरीर में सप्त चक्र रहते हैं और हर एक आसन स्थिति में एक चक्र पर हमारा कंसंट्रेशन होता है, हमारा बैलेंस होता है। तो सूर्य नमस्कार करने से शरीर के सप्त चक्रों की जागृति होती है। सर्व प्रकार के व्याधि के निवारण के लिए यह उत्तम माना जाता है। सवेरे 6 से 9 का समय सूर्य नमस्कार के लिए आदर्श माना गया है। इसे अगर आप धूप में बैठकर करते हैं, सूर्य के सामने पूर्व दिशा में पूर्वोत्तर स्थिति में करते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर वैसा नहीं भी कर पाए तो घर के अंदर भी, जहाँ पे आप खुली हवा आ रही है, खिड़कियाँ दरवाजे खुले हैं, उसी स्थिति में आप यह सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार के लाभ एक मंत्र में बताए गए हैं, हम इस मंत्र को दोहराएंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने
आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। तो इस मंत्र में सूर्य नमस्कार के लाभ बताए गए हैं। इसके पश्चात ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन हमने देख लिया है। अब हम करेंगे नटराज आसन। सावधान की स्थिति में आ जाए, धीरे धीरे लेफ्ट लेग को उठाते हुए घुटनों में मोड़े, लेफ्ट लेग को धीरे धीरे उठाते हुए हाथों से उसे पकड़े, हाथ आगे की ओर कंधों के समांतर दिशा में, पैर पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे। यथाशक्ति जितना स्ट्रेच कर सकते हैं इसी स्थिति में आसन ग्रहण करें, धारण करें। धीरे धीरे छोड़ दें। दूसरी दिशा से राइट लेग को उठाते हुए हाथों से पकड़ेंगे, हाथ आगे की ओर कुछ स्थिति में धारण करें कुछ समय के लिए यथाशक्ति। फॉर बैलेंसिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, फॉर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, फॉर इंक्रीजिंग द हाइट। धीरे धीरे पूर्व स्थिति, सावधान की स्थिति। इसका काउंटर आसन है हस्तपाद अंगुष्ठासन। एक हाथ कंधे पर रख ले, धीरे धीरे से लेफ्ट लेग उठाते हुए अंगूठे से पकड़े, पूरा स्ट्रेट करने का प्रयास करें। हाथ और पैर पूरी तरह से सीधे करें, होल्ड करें कुछ समय के लिए। अपोजिट हाथ लेना है। अगर लेफ्ट लेग आगे है तो राइट हैंड आगे रहेगा, दूसरा हाथ कंधे पे। धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपोजिट साइड, राइट लेग को उठाते हुए लेफ्ट लेग से पकड़ेंगे, पूरा स्ट्रेट करने का प्रयास। दूसरा हाथ कंधे, दूसरा हाथ कमर पे, कंधे पे नहीं। कुछ समय पर यह स्थिति धारण करें। जितना हो सके यथाशक्ति धीरे धीरे से पूर्व स्थिति में आ जाए। इसके पश्चात हम लेंगे 5 प्रकार के जॉगिंग के अभ्यास। आप इसको तीव्र, मध्यम या मंद गति से कर सकते हैं। सावधान की स्थिति में दोनों हाथ छाती के बाजू में, एक एक पैर को कमर तक उठाते हुए धीरे धीरे इसकी स्पीड आपको बढ़ाते जाना है यथाशक्ति। अब हम तीव्र गति से इसे दिखा रहे हैं। तो आप 5 बार, 10 बार, 20, 25, 30, 100 बार तक यथाशक्ति इसके कर सकते हैं। जॉगिंग का पहला प्रकार। वेट लॉस के लिए यह बहुत उपयुक्त है। संख्या धीरे धीरे बढ़ाते रहें। दूसरा प्रकार, सेकंड टाइप ऑफ जॉगिंग, हाथ को आगे और पीछे की ओर, कंधे से थोड़ा सा ऊपर की स्थिति में, पैर उसी प्रकार से यथाशक्ति एक संख्या डिसाइड कर ले और उसे प्रतिदिन उसी संख्या में करते रहे। तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, पांचवें प्रकार में आप एक प्रकार की दंड बैठक भी लगा सकते हैं यथाशक्ति। 2 से लेकर 5, 10, 15, 20 जितना आप सहन कर सकते हैं क्षमता के अनुसार। इससे सावधान की स्थिति। अगर आपको थोड़ा सा असहज महसूस हो,
सांस ज़्यादा फूल जाए तो कुछ समय में आप विश्राम कर सकते हैं। सावधान स्थिति में सांसों को नॉर्मल स्थिति में ले सकते हैं या फिर शवासन भी कर सकते हैं। तो हम कठिन नृत्यासन करेंगे और फिर शवासन। यथाशक्ति करें, जब तक आप थक न जाए करते रहे और फिर शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। शवासन रिलैक्स, कुछ सेकंड के लिए विश्राम। तीव्र गति से व्यायाम करने से सांसों की गति बढ़ी हुई है, उसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए शवासन आवश्यक है। जैसा कि हमने देखा, स्टार्टिंग में वार्मिंग अप एक्सरसाइज किए जाते हैं, धीरे से लेकर सांसों की गति बढ़ने तक हम कुछ व्यायाम करते हैं, जिससे फेफड़ों की कार्यक्षमता पूरी उपयोग में ली जाती है। पहले हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम किए, फिर हमने कुछ स्थूल व्यायाम किए, हमारी क्षमता को परिपूर्ण उपयोग में लाने की चेष्टा की। अब हम कर रहे हैं शवासन। शवासन की स्थिति में पैरों की उंगलियां बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, दोनों हाथ जमीन पर टिके हुए स्थिति में, हाथों की हथेलियां आकाश की दिशा में खुली हुई स्थिति में, गर्दन सामने की ओर आकाश की दिशा में, आंखें बंद, मन सहज, पूरा ध्यान श्वासों की गति पर। जैसे जैसे शवासन का समय बीतता जाता है, सांसों की गति धीरे धीरे सामान्य स्थिति में हो जा रही है। 1 से 2 मिनट के लिए शवासन करने से हार्ट बीट्स नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं, सांसों की बढ़ी हुई गति सामान्य हो जाती है। दिन में किसी भी समय थकावट महसूस होने पर, स्ट्रेस ज़्यादा होने पर आप रिलैक्सेशन के लिए यह विश्रामात्मक आसन कर सकते हैं। रात में सोते हुए भी आप अगर इस स्थिति में सोकर अपने सांसों की तरफ ध्यान दें या फिर लेटे लेटे ही अनुलोम विलोम करें तो भी बहुत अच्छी तरीके से आपको नींद आ सकती है। अब धीरे धीरे सावधान स्थिति में लेटे हुए आएंगे, दोनों पैर एक दूसरे से जुड़ी हुई स्थिति में, हाथों की हथेलियों को मोड़कर जमीन की ओर मोड़ लेंगे, कमर के दोनों ओर, और करेंगे उत्तान पादासन। पहले लेफ्ट लेग धीरे धीरे 30 डिग्री तक उठाएंगे, लेफ्ट लेग धीरे धीरे 30 डिग्री तक उठाएंगे, कुछ समय तक उसे धारण करेंगे। उत्तान पादासन की प्रथम स्थिति, धीरे धीरे उसे छोड़ देंगे। अब उसी लेफ्ट लेग से करेंगे 45 डिग्री तक, लेफ्ट लेग से ही फिर से दोबारा, लेकिन 45 डिग्री तक इसे उठाएंगे। थोड़ा सा धारण करने की चेष्टा करेंगे। शरीर में जहाँ पर आपको वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं उसे महसूस करें। शरीर की कंप स्थिति, पैर कंपायमान होते हैं, जंघाएं, घुटने, पीठ, कमर एक प्रकार का कंपन महसूस होता है, उस पर ध्यान दें। धीरे 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 लेफ्ट लेग को जमीन पर लाए। दूसरे पैर से, राइट लेग से पहले 30 डिग्री तक पैर को उठाएंगे,
30 डिग्री तक, ज़्यादा ऊपर नहीं, वजन थोड़ा नीचे लो, 30 डिग्री तक। कुछ समय तक होल्ड करेंगे, धीरे धीरे नीचे लेंगे। उत्तान पादासन, उसी पैर से करेंगे 45 डिग्रीज। पैर, पीठ, कमर की चर्बी कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए इसकी अवधि धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। धीरे धीरे स्थिति छोड़ देंगे पूर्व स्थिति में। अब करेंगे पूर्ण उत्तान पादासन। पहले 30 डिग्री, कुछ समय तक होल्ड करें। पूरे शरीर में थोड़ा सा कंपन महसूस होता है, यथाशक्ति धीरे धीरे छोड़ दें। अब इसे ही उत्तान पादासन 45 डिग्री पे दोनों पैर एक साथ उठाते हुए हथेलियों से जमीन पर सपोर्ट करेंगे 45 डिग्री। कुछ समय तक होल्ड करें, जितना होल्ड कर सकते हैं, धीरे 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 छोड़ दें। अब करेंगे अर्ध हलासन 90 डिग्री। पहले हमने 30 डिग्री फिर 45 डिग्री देखा, अब 90 डिग्री में अर्ध हलासन। उसी तरह से दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए 90 डिग्री। अगर यह डिफिकल्ट महसूस हो सका तो इस प्रकार दोनों हाथों से आप सपोर्ट दे सकते हैं या हाथों के सपोर्ट के बगैर भी कर सकते हैं। जैसा आप सहजता से धारण कर सकते हैं उसी प्रकार करें। अर्ध हलासन, धीरे धीरे छोड़ें। अब हम करेंगे सर्वांगासन। उसी प्रकार धीरे धीरे पैर ऊपर की ओर लेते हुए आपको नाइन्टी डिग्री में पैर स्थिर रखने हैं। हाथों से कमर को पकड़ना है, ऊपर कंसंट्रेशन करने का प्रयास करना है। बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क संबंधित विकारों को दूर करने के लिए, ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, रक्त पुरवठा करने के लिए आदर्श स्थिति यथाशक्ति करें। जब असहजता महसूस हो तो धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे इसका प्रयास करना है। सर्वांगासन, जिस प्रकार इसके नाम में बताया गया है, शरीर के सर्व अंगों को व्यायाम देने वाला, स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन करने वाला सर्वांगासन। धीरे धीरे आपको छोड़ना है। पूर्व स्थिति, विश्राम। शवासन में आप विश्राम कर सकते हैं। जब आप शरीर को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, उसके पश्चात आप कुछ सेकंड के लिए शवासन करना अच्छा होता है। शवासन में दीर्घ श्वसन, उसी स्थिति में लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए धीरे धीरे पेट के बल आपको लेटना है। मकरासन की स्थिति में, जो भी एक विश्राम आसन है। मकरासन में कपाल हाथों पर टिका हुआ, दीर्घ श्वसन। मकरासन का दूसरा प्रकार, दूसरे प्रकार में पैर एक दूसरे के करीब ले लें। एक एक पैर पीछे की ओर मोड़े, घुटनों में मोड़ते हुए नितंब को स्पर्श करने की चेष्टा करें। फिर दोनों पैरों से एक साथ। पेट के समस्त विकारों के लिए, कमर पीठ दर्द के निवारण करने के लिए यह उपयुक्त है। गर्दन के विकारों में भी इसका लाभ होता है, लेकिन गर्दन के विकारों वाले व्यक्ति इसे सावधानी के साथ धीरे धीरे करे और यथाशक्ति अवधि बढ़ाते रहे। इसके पश्चात करेंगे
सांसों को भीतर गहरा भरते हुए पेट के बल पूरा जोर आपको शरीर का डालना है। ऊपर की ओर गर्दन, पाँव स्ट्रेच करेंगे, हाथ स्ट्रेच करेंगे, धनुरासन। धीरे धीरे छोड़ेंगे, थोड़ी सामने की ओर रहेगी। फिर से एक बार दोहराएंगे। सांस लेते हुए ऊपर आना है, कुछ समय तक होल्डिंग करना है, पूरा बॉडी को स्ट्रेचिंग होता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए विश्राम। मकरासन में विश्रांति। जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेचिंग करें तो मकरासन में विश्राम करें। अब करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथ कमर के बाजू में, तलवे आकाश की दिशा में, थोड़ी पर गर्दन का बैलेंस। एक एक पैर से पहले 30 डिग्री तक उठाएंगे। लेफ्ट लेग पहले उठाएंगे 30 डिग्री तक। कुछ समय तक होल्ड करेंगे। जैसे हमने उत्तान पादासन किया, उसका विपरीत आसन है शलभ आसन। जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें। शरीर में कंपन महसूस होता है, धीरे धीरे छोड़ दें। अब दूसरे पैर से राइट लेग उठाएं, धीरे धीरे ऊपर की ओर। कुछ समय तक होल्ड करें, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में। अब दोनों हाथों से मांडी के नीचे, जंघाओं के नीचे दोनों हाथ ले ले सपोर्ट के लिए, और धीरे धीरे दोनों पैर एक साथ ऊपर यथाशक्ति जितना उठा सकते हैं उतना उठाए। पूर्ण शलभ आसन। धीरे धीरे छोड़ें और एक बार उसी प्रकार दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे। थोड़ी जमीन पर टिकी हुई, पैर ऊपर की ओर, धीरे धीरे छोड़ देंगे। मकरासन में विश्राम। कुछ दीर्घ श्वसन। सांसों को नॉर्मल स्थिति में आने के पश्चात लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए उठकर बैठ जाएं। सुखासन की स्थिति में बैठना है। धीरे धीरे, झटके के साथ नहीं बैठना है, सामने से नहीं उठना है, लेफ्ट साइड से ही उठना है, हाथों का सहारा लेते हुए। अब हम सुखासन, सिद्धासन या फिर पद्मासन या वज्रासन, जो स्थिति में आप सहजता से बैठ सकते हैं, वही आसन की स्थिति आप ग्रहण करें। दीर्घ श्वसन। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा की स्थिति में आप रख सकते हैं, घुटनों पर, आंखें बंद। जब आप आसन करते हैं तो आंखें खुली है, जब आप प्राणायाम करते हैं तो आंखें बंद है। योगासन, प्राणायाम और जॉगिंग करते हुए आपको मुंह बंद रखना है। नासिका से ही आपको श्वास प्रश्वास लेना है। दीर्घ श्वसन करेंगे भस्त्रिका। 2 से 5 मिनट के लिए शुरू करें भस्त्रिका। जितना गहरा सांस ले सकते हैं उतना गहरा सांस ले और धीरे धीरे छोड़ दें। करते रहिए भस्त्रिका। मेरे आजू बाजू में जो 3 साधक बैठे हैं वह सातत्य से करते रहेंगे और मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम जारी है। भस्त्रिका में आपको दीर्घ सांस लेना है, फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाना है और धीरे धीरे प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। जितने सेकंड के लिए आप सांस ले रहे हैं
उतने ही सेकंड में आपको प्रश्वास बाहर छोड़ना है। अगर आप 10 सेकंड के लिए सांसों को भीतर गहरा भर रहे हैं तो 10 सेकंड में ही आपको प्रश्वास बाहर धीरे धीरे छोड़ना है। इस तरह फेफड़ों की पूरी कार्यक्षमता को उपयोग में लाने वाला भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से समस्त प्रकार के श्वसन संबंधित विकारों में लाभ होता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों से संबंधित सारे विकार, हृदय से संबंधित सारे विकार दूर होते हैं। कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन किया जाता है। याद रखें, स्थिर सुख आसनम, जिस आसन में आप स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आदर्श स्थिति को आसन कहते हैं। उसी तरह से प्राणायाम, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम की व्याख्या महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र नामक ग्रंथ में की है। उसमें उन्होंने बताया है कि अपने श्वास प्रश्वास को अपने हित मुताबिक, अपने इच्छा मुताबिक मोड़ देना, उस पर नियमन करना, नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है। तो करते रहेंगे भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 5 मिनट के लिए। मैं बोल रहा हूँ उसे सुनते रहे, लेकिन कैसे करना है इसके लिए मेरे आजू बाजू के जो 3 साधक बैठे हैं वह विधि बतला रहे हैं, प्रत्यक्ष क्रिया कर रहे हैं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और मैं उसकी विधि बता रहा हूँ, उसके फायदे बता रहा हूँ। तो कानों से सुनते रहे और प्रत्यक्ष में करते भी रहे, खाली सुनना सफिशिएंट नहीं है। अब करेंगे दूसरा प्राणायाम कपालभाति। तो तीनों साधक कपालभाति क्रिया जारी रखेंगे, मैं उसकी विधि फायदे बताता रहूँगा। तो कपालभाति करते वक्त आपको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाने का है, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। इस प्रकार से आप अगर 5 मिनट करते हैं तो 300 स्ट्रोक कपालभाति के कर सकते हैं। एक निरोगी व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 या 15 मिनट तक कपालभाति का प्रतिदिन अभ्यास करते रहना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करने से आपके कपाल पर, यह सिर का जो भाग है उसे कपाल कहते हैं। भाति का अर्थ है दीप्ति या तेज। कपालभाति करने से आपके चेहरे पर एक प्रकार का तेज, एक प्रकार की दीप्ति आती है, जिसे अंग्रेजी में हम ऑरा कहते हैं। आपके चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगती है, क्योंकि आपकी डाइजेशन सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। तो इसलिए करते रहें कपालभाति। कपालभाति करने से समस्त प्रकार के उदर रोग में लाभ होता है, मूलाधार चक्र पर आघात होता है। जब आप कपालभाति शुरू में करते हैं तो आपको पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा दर्द या असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन यह नेचुरल है। जब आप कोई भी नई चीज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो सकता है, तो इससे आपको डरना नहीं है। अगर ज़्यादा असहजता महसूस हो तो नॉर्मल स्थिति में दीर्घ श्वसन कर ले और विश्राम के पश्चात पुनः शुरू कर दे कपालभाति। कपालभाति डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित करती है। उसी तरह से जिन्हें डायबिटीज़ है, पेट संबंधित सारे विकार है, किडनी डिसीजेस है, लिवर डिसीजेस है, उसके लिए कपालभाति उत्तम है। लेकिन अगर पेट का मेजर ऑपरेशन हुआ हो, हार्निया से पीड़ित हो, तो आपको यह न करना है या फिर बहुत ही मंद गति से करना है। नॉर्मल साधक मंद गति, मध्यम गति या तीव्र गति से कर रहे हैं। यहाँ पर हम मध्यम गति से उसको दिखला रहे हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। इसके पश्चात हम जाएंगे तीसरे प्राणायाम की ओर, जो है बाह्य प्राणायाम। तो तीनों साधक बाह्य प्राणायाम शुरू करेंगे, शुरुआत करेंगे। बाह्य प्राणायाम करते वक्त पहले आपको भीतर गहरा सांस लेना है, एक झटके के साथ प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। प्रश्वास को बाहर ही रोके रखते हुए गुदद्वार द्वार को अंदर की ओर सिकुड़ कर रखना है, पेट को अंदर की ओर लेना है और ठोड़ी को कंठकूप में लगाने का है। इसी तरह से त्रिबंध लगाते हुए आपको कुछ समय तक सांसों को बाहर ही रोके रखना है, इसलिए इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। 3
बार आप इसको कर सकते हैं। यथाशक्ति सांसों को बाहर रोके रखें। 5 सेकंड 10 सेकंड से शुरुआत कर कर यथाशक्ति 10, 20, 25, 30, 40, 50 सेकंड तक आप इसको रोके रख सकते हैं। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है। जब हम गुदक द्वार को सिकुड़ते हैं इसे कहा जाता है मूल बंद। जब पेट अंदर लिया जाता है इसे कहा जाता है उद्दीयान बंद। जब थोड़ी को कंठकूप में लगाते हैं इसे हम कहते हैं जालंधर बंद। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं त्रिबंध। तो यह है बाह्य प्राणायाम। इसके पश्चात है अग्निसार क्रिया। तीनों साधक अग्निसार क्रिया त्रिवार करेंगे। अग्निसार क्रिया में आपको उसी तरह से सांसों को भीतर गहरा लेना है। एक झटके के साथ बाहर छोड़ना है। बाहर ही सांसों को रोके रखते हुए आप चाहे तो नासिका को हाथों से बंद कर सकते हैं और फिर पेट को अंदर बाहर हिलाना है। आपको काउंट करना है कितनी बार आप पेट को अंदर बाहर हिला सकते हैं। 5 बार, 10 बार, और धीरे धीरे उसकी अवधि प्रतिदिन बढ़ाने की चेष्टा आपको करते रहना है। तो 3 से 5 बार अग्निसार क्रिया की जाती है। हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषों को संतुलित करने का कार्य बाह्य प्राणायाम और अग्निसार द्वारा किया जाता है। विश्राम। इसके पश्चात हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए आपको गले को सिकुड़ना होता है। गला सिकुड़ते हुए एक प्रकार की ध्वनि आपको निकालनी है जो पहले मैं बता रहा हूँ। फिर प्रश्वास को आपको लेफ्ट साइड से छोड़ना है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लॉक करेंगे और लेफ्ट साइड से सांसों को छोड़ेंगे। तो तीनों साधक करते रहेंगे उज्जाई प्राणायाम। जब आप सांसों को अंदर ले रहे हैं तो ध्वनि निर्मित होती है। जब आप प्रश्वास छोड़ रहे हैं तो लेफ्ट साइड से प्रश्वास छोड़ना है। त्रिवार करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने से थायराइड, टॉन्सिल एवं गले के विकारों में लाभ होता है। विश्राम, थोड़ा सा दीर्घ श्वसन। अगर आपको थकावट महसूस हो तो दीर्घ श्वसन बीच में कर सकते हैं। सांसों को भीतर गहरा भर ले, फिर धीरे धीरे छोड़ दें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आपको किसी भी मुद्रा को धारण कर सकते हैं, लेकिन अच्छी मुद्रा यह है अपान मुद्रा। मध्य की दोनों उंगलियां अंगूठे पर रखना है, शेष दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। एक हाथ घुटनों पर, दूसरा हाथ नासिका पर। लेफ्ट साइड के सांसों को भीतर गहरा भरना है। तीनों साधक जारी रखेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट साइड से सांसों को लेना है। मेरे हाथ की स्थिति आपको सांस अंदर लेने की क्रिया बता रही है लेफ्ट साइड से। फिर चरम स्थिति पर पहुंचकर धीरे 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 आपको प्रश्वास अपोजिट साइड से छोड़ना है। जिस साइड से आपने श्वास छोड़ा है उस साइड से धीरे 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 सांसों को ऊपर भरते रहे, फिर अपोजिट साइड से छोड़ दें। तो करते रहे अनुलोम विलोम। लेफ्ट साइड से सांस लिया, राइट साइड से धीरे धीरे छोड़ा, फिर राइट साइड से लिया और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे छोड़ा। इसकी अवधि बढ़ाने की कोशिश करें, डीपनेस बढ़ाने की कोशिश करें। इसे 5 से 15 मिनट तक आप कर सकते हैं। दिन में किसी भी समय पर आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अगर आपको निद्रा से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है तो रात को सोते सोते भी आप अनुलोम विलोम बिस्तर पर कर सकते हैं, जिसको आपको अच्छी स्थिति में नींद आने के लिए मदद मिलती है। यह ब्रेन को रिलैक्स करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। इसके पश्चात करेंगे 2 प्राणायाम, भ्रामरी और उद्गीत।
भ्रामरी के लिए पहली उंगली माथे पे, शेष तीनों उंगलियां आंखों पर, अंगूठे से कान बंद करेंगे, भ्रमर की भांति उच्चार। इसके पश्चात करेंगे उद्गीत अर्थात ओंकार त्रिवार। कुछ समय तक स्थिर बैठे रहें, सांसों की ओर ध्यान दें। संभव हो तो इसके पश्चात 1 से 2 मिनट के लिए प्रणव ध्यान करें। इसमें आपको कुछ न करते हुए स्थिर बैठना है और नेचुरल स्थिति में सांसों और प्रश्वास की ओर ध्यान देना है। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम प्रणव ध्यान नहीं कर रहे हैं। दोनों हाथ धीरे धीरे हाथों के ऊपर लेते हुए एक दूसरे पर घर्षण से निकली हुई ऊर्जा, चेहरे से हल्का सा मसाज। त्रिवार। सर्दी साइनस हो तो ज़्यादा गर्म कर आप धीरे धीरे ठहरे तो सर्दी साइनस की समस्या कम होती है। हाथों की ओर देखते हुए आंखें धीरे धीरे खोले। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले गोविंदं, प्रभाते नरदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमोस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। धीरे धीरे दंडासन की स्थिति में पैर खुले कर ले। कभी कभी पैर में थोड़ा सा असहजता या चिड़िया आने जैसा एहसास होता है, उसके लिए थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं। पैरों का हल्का सा आघात कर सकते हैं। आएंगे वज्रासन की स्थिति में सिंह गर्जना के लिए 3 बार आपको करना है। गले का मसाज, सुखासन, मुक्त हस्तासन, प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
दुख भागे। ओम शांति शांति शांति। कल मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। धन्यवाद।